तो उसमें मैंने बार बार कुछ चीज़ें बताई थी आपको, ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, मास्टर ब्रांच। ठीक है ना? तो इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या चीज़। लास्ट चैप्टर में हमने गिट के बारे में देखा था कि कैसे गिट को हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे रिमोट रिपोजिटरी ऐड करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं, कैसे ऐड होता है, कैसे पुश होता है, ये सब कुछ देख लिया था हमने। तो उसमें मैंने बार बार कुछ चीज़ें बताई थी आपको, ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, मास्टर ब्रांच। ठीक है ना? तो इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये भी आपको मैं सब बताता हूँ, मतलब ये दिखाता हूँ सब कुछ प्रैक्टिकली, ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि गिट में जो एक ब्रांच होती है ना, वो एक तरह से पॉइंटर होती है कोई स्पेसिफिक कमिट के लिए रिपोजिटरी की हिस्ट्री में। ठीक है? और क्या कह रहा है कि जो ब्रांचेस होती है ना, वो हमें डिफरेंट वर्जन के ऊपर काम करने के लिए हेल्पफुल होती है सेम टाइम में। ठीक है? मतलब कहने का क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट है आपका, उस प्रोजेक्ट में आपने 3 फीचर ऐड करने हैं। ठीक है? और तीनों फीचर में आप सेम टाइम पे काम कर सकते हो मल्टीपल ब्रांचेस बना के। उन तीनों फीचर्स की 3 अलग-अलग ब्रांच बना दी, उन तीनों में आप काम करो। जैसे आपका काम फिनिश होता जाएगा, उनको आप मास्टर ब्रांच में मर्ज करते जाओ। ठीक है? तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक होम फाइल क्रिएट की हुई है। अब मैं चाहता हूँ एक सर्विसेज का पेज क्रिएट करूँ। ठीक है? बट मुझे नहीं पता सर्विसेज के पेज को कितना टाइम लग जाएगा। हो सकता है उसको 5 दिन लग जाए, और 5 दिन के बीच में अगर अचानक से मुझे होम पेज में कुछ चेंज करना पड़ गया, तो मुझे वो सारे के सारे चेंजेस को या तो अंडू करना पड़ेगा, या तो कुछ इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि वो सर्विसेज वाला काम जो है वो सर्वर पे ना जाए, सिर्फ वो होम पेज वाला ही काम सर्वर पे जाए। ठीक है? तो उस केस में हम ब्रांचेस यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मेरी ये मास्टर ब्रांच है, यहाँ पे मेरा एक ही पेज है जिसका नाम है होम। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू ब्रांच क्रिएट करूँगा। तो ब्रांच कैसे क्रिएट होती है? कह रहा है कि न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए हम गिट ब्रांच की कमांड यूज़ करते हैं। वो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि होती है उस ब्रांच का नेम। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? गिट स्पेस ब्रांच स्पेस फीचर। ठीक है? तो हम भी करके देखते हैं। तो मैं सर्विस का पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ गिट स्पेस ब्रांच स्पेस सर्विसेज। जैसे मैंने एंटर किया, तो इसने एक न्यू ब्रांच बना दी सर्विसेज नाम की। पर अभी भी मैं सर्विसेज ब्रांच पे नहीं हूँ, मैं मास्टर ब्रांच पे ही हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि जब मैंने ब्रांच बना दी तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्रांच में चला गया गिट ब्रांच के थ्रू। एक और कमांड भी है, उसके थ्रू वो बना के उसमें स्विच भी करेगा, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। बट जो ये गिट ब्रांच का कमांड है, ये उस ब्रांच को बनाती है, स्विच नहीं करती। हमको स्विच करना पड़ेगा। तो स्विच करने के लिए हम यूज़ करेंगे चेकआउट कमांड। अगर मैं आपको वीएस कोड में दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है। ठीक है? तो हम अब कमांड रन करते हैं गिट चेकआउट की, और अपनी ब्रांच का नेम जो कि है सर्विसेज। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ मैसेज क्या है, स्विच टू ब्रांच सर्विसेज, कि अब मैं एक सर्विसेज नाम की ब्रांच पे आ चुका हूँ। कोड मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोड सारा वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया सर्विसेज डॉट एच टी एम एल। ठीक है? यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करा देता हूँ मैं लिख देता हूँ कि वर्किंग ऑन सर्विसेज पेज। ठीक है? मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मैं सर्विस वाले पेज पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी इस फाइल को ओपन करके देख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, अभी मैं सर्विसेज पेज पे काम कर रहा हूँ और ये मेरे लोकल पे है, मुझे तो टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने पेज लाइव किया है वो सिर्फ ये है, होम पेज। और मैंने इसको लाइव ही नहीं किया। ठीक है? अब मैं इस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, और सपोज करो कि मुझे किसी ने बोल दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोल दिया कि होम पेज में एक चेंज करना है, हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो पवन कर दो। और आप कहोगे कि यार मैं तो सर्विस पेज पे काम कर रहा हूँ, कि यार अगर मैं यहाँ पे इसको वर्ल्ड की जगह पवन करूँगा, तो यार मेरा ये भी कोड चला जाएगा सर्वर पे। ठीक है? क्योंकि अभी तो ये सिंगल फाइल है, आप सोचोगे कि मैं इसको अपलोड ही नहीं करूँगा। ठीक है? बट हो सकता है कि आपने ये चेंज 10 फाइल में करनी है, और आपने ये चेंज भी 10 फाइल में कर दी है। तो ठीक है? और कुछ फाइल सेम भी हो सकती है, हो सकता है कि जो CSS फाइल है आपकी वो कॉमन है। कुछ फाइल्स हो सकता है कि आपकी कॉमन है जिसमें आपके इसके चेंजेस भी हैं और इसके भी चेंजेस कर दिए आपने। उस केस में आप तो फंस गए कि यार अगर आपने वो अपलोड कर दिया तो इसका कुछ कन्फ्लिक्ट करेगा, अगर इसको अंडू किया तो आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। ठीक है? तो ये तो आप फंस गए।
तो यहाँ पे अब काम आएगी ये ब्रांच। अब मैंने तो ब्रांच बना ली थी, तो मुझे याद आया कि मैंने तो यार सर्विसेज की अलग से ब्रांच बना दी है। तो मतलब है कि अब ये मेरा कोड तो उस ब्रांच में होगा। तो देखते हैं कि सच में ऐसा है कि सिर्फ ये थ्योरी में ही था। तो मैं करता हूँ, पहले इसको ऐड कर लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं चेकआउट करूंगा मास्टर ब्रांच पे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो मेरा यहाँ पे लेटेस्ट कोड होगा जो कि अनकमिटेड है, वो भी मूव हो जाएगा मास्टर ब्रांच पे, जो कि मैं चाहता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा कोड इसी ब्रांच में रहे, वो दूसरी ब्रांच में जाए ही ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट चेकआउट नहीं करूंगा। जब भी मैं चेकआउट करने लगूंगा, पहले मैं देखूंगा कि कुछ मेरा अनकमिटेड तो नहीं है। तो उसके लिए मैं गेट स्टेटस नाम की कमांड को रन करूंगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी ये दो फाइल्स ऐसी हैं जिसमें मैंने काम कर दिया है, इसको तो इग्नोर मारो। ये फाइल है जिसमें मैंने काम कर दिया है, और भी फाइल्स होंगी वो सब दिखा देगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको मूव कर दूँ। तो मैं पहले इसको यहाँ पे ये स्टेजिंग पे ऐड करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको कमिट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि वर्किंग ऑन सर्विसेज पेज। ठीक है, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब मैं पुश नहीं करूँगा इसको, मर्जी है पुश कर भी सकता हूँ, बट मैं नहीं चाह रहा कि अभी पुश करूँ, क्योंकि मेरा काम ही फिनिश हो, मैं क्यों पुश करूँ। वैसे मैं पुश कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए मैं लोकली चेक करने वाला हूँ, तो मैं पुश नहीं करूँगा। तो मैं कर रहा हूँ कि मैं अब मूव कर रहा हूँ मास्टर ब्रांच पे। जैसे मैंने एंटर हिट किया, यहाँ से वो फाइल रिमूव हो गई, गिटिंग रोर वाली फाइल भी रिमूव हो गई, और मेरी सर्विसेज वाली फाइल भी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फाइल डिलीट हो गई, मेरा किया करा सारा काम उड़ गया। ये अचानक से याद आया, ओहो मैंने तो स्विच किया है। और मैंने ये पढ़ा था कि जब मैं स्विच करूंगा तो मेरा जो सर्विसेज वाला काम होगा वो सर्विसेज वाली ब्रांच में पड़ा होगा। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ मेरा होम का ही काम पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो पवन कर दूंगा। चेंजेस मैंने कर दिए, और मैं इसको चेक कर लूँगा कि भाई सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो है नहीं, एरर आएगा। ओके नो प्रॉब्लम। इस होम पेज को मैंने देखा तो यहाँ पे आ गया हेलो पवन। अब मैं चेक टेस्ट मैंने कर लिया, सब ओके चल रहा है। अब मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा लाइव सर्वर पे, और लाइव सर्वर पे भी ये आ जाएगा, और वहाँ पे ये सर्विसेज नाम का पेज होगा इनके। ठीक है, मतलब वहाँ पे सिर्फ चेंज किया है, वो चेंज जो बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल फाइनल, जो बिल्कुल टेस्टेड, फुली टेस्टेड है, सब कुछ वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो मतलब है कि मैंने अपने सर्विसेज वाले पेज को बचा लिया, उसके सारे चेंजेस को बचा लिए। अब मैं करूँगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट जो कमांड होती है वो क्या करती है, जितनी फाइल्स पड़ी हैं सबको ही ऐड कर देता है वो स्टेजिंग पर। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1000 फाइल्स पड़ी है, आप सबके नाम एक एक तो दोगे नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट में हो जाए सारा काम, तो आप सिर्फ लिखोगे क्या, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, वो सारी की सारी फाइल्स को ऐड कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि 100 में से आपको 90 फाइल्स चाहिए, फिर आपको मैनुअली करनी होगी। ठीक है, तो आप उनको मैनुअली कर सकते हो। बट मैं गिट ऐड कर रहा हूँ डॉट के साथ, क्योंकि मैंने सारी सारी फाइल्स को ऐड करना है। अब मैं कमेंट कर देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, मेड चेंजेस इन नेम। ठीक है, और पुश भी कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैंने पुश किया, और ये मेरी रिमोट रिपोजिटरी भी चला गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि ये मैंने ये पुश कर दिया। और मैं गिटहब पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा। यहाँ पे अभी भी एक ही ब्रांच है, क्योंकि मैंने सिर्फ मास्टर ब्रांच को ही पुश किया है, जो कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच है। और होम डॉट एच फाइल में देखता हूँ, तो यहाँ पे आ गया हेलो पवन। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सर्विसेज नाम की फ़ाइल नहीं आई है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब मैं फिर से स्विच कर लेता हूँ अपने उस सर्विस वाली ब्रांच पे, सेम गिट चेकआउट कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, और उस ब्रांच का नेम जो कि है सर्विसेज। ठीक है, अब मैं सर्विसेज ब्रांच पे आ जाऊँ और वी एस कोड अगर देखता हूँ, तो अब मेरे पास सर्विसेज डॉट एच फाइल भी है, गिट इग्नोर फाइल भी है। और अगर मैं होम डॉट एच फाइल देखता हूँ, तो यहाँ पे हेलो पवन की जगह हेलो वर्ल्ड है। अब मैं चाहूँ तो वो लेटेस्ट कोड यहाँ पे पुल कर सकता हूँ, मतलब मर्ज कर सकता हूँ, मर्जी है। पर मैं नहीं करूँगा इसको, क्योंकि मेरा फोकस होम पे है ही नहीं, मेरा तो फोकस सर्विसेज पे है। ठीक है ना, तो मैं होम पेज को इग्नोर करूँगा, और अब मैं कर दूंगा, इसका नाम कर दूंगा अब मैं सर्विसेज पेज फिनिश्ड। ठीक है, मैंने एक
सर्विस पेज डन कर दिया है। तो अगर मैं अब अपनी सर्विसेज डॉट एच फाइल को देखूंगा तो इसमें मेरी वो सर्विस फाइल फिनिश हो चुकी है। जो मैंने काम करना सारा मैंने डन कर दिया है। तो अब मैं रेडी हूँ। अब मैंने टेस्ट भी कर लिया है, सब कुछ चेक कर लिया। अब मैं रेडी हूँ इसको लाइव पे डिप्लॉय करने के लिए। पर अगर मैं इसी कोड को एज इट इज़ लाइव पे डिप्लॉय कर दूंगा तो क्या होगा, मेरी होम पेज वाला चेंज जो है वो अंडू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने हेलो पाउंड करवा दिया है बट मेरे पास वो हेलो वर्ल्ड है। तो मैं क्या करूँगा, अब फिर से चेकआउट करूँगा अपनी मेन ब्रांच पे। उसको चेकआउट करने से पहले मैं इसको कमिट कर दूंगा, और कमिट करने से पहले मैं ऐड करूँगा इसको स्टेजिंग पे। अगर देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट कमिट करने की कोशिश करूँ, सर्विसेज कोड डन, तो ये कहता है कि कोई भी फाइल है नहीं जिसको मैं कमिट कर सकूं। साथ में एक वार्निंग दे रहा है कि एक फाइल आपने मॉडिफाई जरूर की है पर वो आपने अभी तक स्टेजिंग के लिए ऐड नहीं की है, या तो उसको स्टेजिंग के लिए ऐड कर लो, ठीक है, या फिर उसको रिस्टोर कर दो ताकि आप उसको डिस्कार्ड कर सको। पर आप कमिट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई चेंज है नहीं जो स्टेजिंग पे पड़ी हो। तो मैं कहा ठीक है, मैं इसको स्टेजिंग पे डालता हूँ पहले। तो मैंने सारी फाइल्स को स्टेजिंग पे डाला। अब मैं कमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कमिट हो गया, एक फाइल मेरी चेंज हुई है, उसमें इंसर्शन हुई है कुछ, और एक डिलीशन भी हुई है, ठीक है, ओके। तो अब मैं गिट चेकआउट कर लेता हूँ मास्टर ब्रांच पर, ठीक है। मास्टर ब्रांच मेरे पास वही पड़ा है, हेलो पवन, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्विसेज का पेज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब गिट मर्ज करूँगा यहाँ पे, गिट मर्ज किसको, वो वाली ब्रांच कौन सी है, सर्विसेज, SERVICES। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है मर्ज हुआ है कैसे, ORT स्ट्रैटेजी से। इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज है कि कैसे कोड को मर्ज करना है, ठीक है ना। तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, वो गिट अपने आप देखता है कि कौन सी बेटर है। और क्या बता रहा है कि दो फाइल्स आई हैं, एक डॉट गिट इग्नोर जिसमें 3 कोड ऐड हुए हैं, 3 लाइन का कोड। एक आई है सर्विसेज डॉट HTML जिसमें 1 लाइन का कोड ऐड हुआ है, ठीक है। और स्टेटस बता रहा है कि 2 फाइल चेंज हुई है, 4 इंसर्शन हुई है उसमें। क्रिएट मोड कौन कौन से थे, मतलब कौन कौन सी क्रिएट हुई है, डॉट गिट इग्नोर फाइल और एक सर्विसेज डॉट HTML फाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो होम डॉट HTML में है हेलो डॉट पवन, हेलो पवन। सर्विसेज पेज का काम भी डन हो गया है, गिट इग्नोर वगैरह जो भी था वो सब है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करके देखता हूँ तो ये आ रहा है सर्विसेज पेज डन, ओके, मेरा काम फिनिश हो गया है। इसको रीलोड करके देखता हूँ तो हेलो पवन है, मतलब कि मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है, काम मेरा सारा डन है, सब कुछ ओके है बिल्कुल। अब मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ लाइव साइट पे। और जब मैं लाइव साइट पे डिप्लॉय करूँगा तो वहाँ पे अब 2 पेज मेरे लाइव हो जाएंगे, एक होम पेज और एक सर्विसेज पेज। मतलब कि मैंने एक सर्विसेज का फीचर ऐड करना था अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी मैंने अलग ब्रांच क्रिएट की उस फीचर के नेम की जो कि थी सर्विसेज। उसमें मैंने सारा काम किया, सब कुछ करने के बाद एंड में मैंने उसको ऐड किया स्टेजिंग पे, उसको कमिट किया जो भी मैसेज मैं देना चाहता था। फिर मैं अपनी मेन ब्रांच में आया, मेन ब्रांच में मैंने उस वाली ब्रांच को मर्ज किया गिट मर्ज वाली कमांड से, ठीक है। कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं था क्योंकि मैंने सेम फाइल में चेंजेस नहीं किए थे, इसलिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया, इसलिए वो सक्सेसफुली मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद मैं उसको डिप्लॉय करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से कोई न्यू फीचर ऐड करूँगा, मैं फिर से स्विच करूँगा न्यू ब्रांच पे, न्यू ब्रांच क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि गिट ब्रांच जो है वो ब्रांच क्रिएट करता है, स्विच नहीं करता साथ साथ। तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे आप ब्रांच को क्रिएट करते करते स्विच भी कर लोगे। तो वो कैसे है, वो गिट चेकआउट से है। गिट चेकआउट, अब आप सोच रहे होंगे गिट चेकआउट तो मैंने बताया था कि वो ब्रांच से स्विच करने के लिए है, क्रिएट करने के लिए तो है ही नहीं। तो वो कैसे होगा, गिट चेकआउट, उसके बाद मैं एक यहाँ पे कमांड दूंगा -b, जिसका मतलब है कि न्यू ब्रांच, ठीक है, कौन सी, सपोज पवन नेम की। तो अब ये क्या करेगा कि ये पवन नेम की ब्रांच को बना के उसमें स्विच करेगा। मैंने एंटर किया तो इसने क्या किया, स्विच कर दिया कि न्यू ब्रांच पे, सिर्फ ब्रांच नहीं न्यू ब्रांच पे स्विच किया जिसका नाम है पवन, ठीक है ना। तो अगर आप टाइम अपना सेव करना चाहते हो तो आप गिट ब्रांच की कमांड के थ्रू ब्रांच क्रिएट करने की बजाय गिट चेकआउट के साथ एक एडिशनल आर्गूमेंट दे सकते हो -b नेम का, ताकि आप ब्रांच क्रिएट करने की उसको परमिशन दे दो, ताकि आप उसको ये बोल दो कि भाई स्विच करने से पहले एक ब्रांच बना लेना, जब ब्रांच बन जाएगी तब स्विच करना। तो मैं क्या किया, मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया पहले तो। उसके बाद मैंने क्या किया है कि गिट चेकआउट किया फिर से -b लगा के पवन नाम के में। अब उसने एरर दे दिया, कह रहा है कि ब्रांच इस नाम से ऑलरेडी है, ठीक है ना।
तो अगर तो आपकी ब्रांच है फिर तो आप यूज़ करोगे गिट चेकआउट पवन या फिर गिट चेकआउट जो भी आपकी ब्रांच का नेम है। बट अगर आपकी ब्रांच नहीं है और आप ब्रांच क्रिएट करनी चाहते हो तो आप सिंपली ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो जो कि है गिट चेकआउट -b आपकी ब्रांच का नेम। तो ये ब्रांच को बनाते बनाते आपको स्विच कर देगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा ब्रांच बना के उसमें स्विच करने के। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। तो ऐसे आप इसमें ब्रांचेस बना सकते हो। ठीक है, और आपको मास्टर ब्रांच का तो पता लगेगा कि जो मेन जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच बनती है वो मास्टर ब्रांच बनती है। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट ब्रांच मास्टर ब्रांच होती है नॉर्मली, ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल ब्रांच नहीं है, सिंपल वही सेम काम है। बस ये है कि इसको हम ये लेके चलते हैं कि ये सबसे पहला ब्रांच, सबसे डिफ़ॉल्ट ब्रांच यही है, तो हम मोस्टली इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, हम इसमें फाइनल चेंजेस रखेंगे, वो चेंजेस जिसको हम डिप्लॉय करना चाहते हैं। या फिर आप स्टेजिंग नाम का एक अलग से ब्रांच बना सकते हो जिसको आप फाइनल चेंजेस के लिए रखोगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हो। बट ये है कि जब आप ब्रांचेस पे काम करोगे तो आप अपना टाइम सेव कर पाओगे अपने चेंजेस पर। ठीक है ना, और मैंने अभी हेड को स्किप कर दिया था, वो इसलिए स्किप कर दिया था ताकि मैं आपको ब्रांचेस के बारे में पहले समझा सकूं। ठीक है, अब हेड के बारे में अगर बताऊं तो ये एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर भी क्या है, एक स्पेशल पॉइंटर होता है जो बताता है कि करंट ब्रांच है कहाँ पे हमारी। ठीक है ना, तो अगर मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, इस टाइम मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, तो मेरा हेड इस टाइम मास्टर है। ठीक है ना, और ये क्या कह रहा है देखो मास्टर ब्रांच जो है डिफॉल्ट ब्रांच है, और कह रहा है कि ये यूजली वही ब्रांच होती है जहाँ पे आप काम करते हो जो जैसे ही आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जैसे ही हमने प्रोजेक्ट बनाया था हमें मास्टर ब्रांच मिल गई थी, हम उसी पे काम करते थे, हमने मास्टर ब्रांच क्रिएट नहीं की थी, ये तो हमें पहले से मिल गई थी। ठीक है ना, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट ब्रांच थी, हम इसी पे ही काम कर रहे थे, इसलिए ये हमारा हेड था इस टाइम तक तो। और जैसे ही हमने स्विच किया था सर्विसेज ब्रांच पे तो हमारा अब हेड बन गया था सर्विसेज। बाद में मैंने एक पवन नाम की ब्रांच क्रिएट की, अब मेरा हेड बन गया पवन। फिर से मैंने चेकआउट कर लिया वो मास्टर पे, अब मेरा हेड हो गया मास्टर। तो वो करंट ब्रांच का जो पॉइंटर है ना उसको हेड बोला जाता है कि करंट ब्रांच इस टाइम कहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है ना, तो वो हेड। ठीक है, तो इसलिए हेड में कभी कंफ्यूजन मत रखना, हेड को ये समझ के रखो कि जिस ब्रांच पे आप हो उस पॉइंटर को आप हेड बोलते हो, बस दैट्स इट। अब इसके कुछ एडिशनल टिप्स भी हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो कह रहा है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो रिपोजिटरी में, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी ब्रांचेस क्रिएट करते जाओ। उसको कह रहा है जो हेड पॉइंटर है वो हमेशा आपकी करंट ब्रांच पे पॉइंट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो मास्टर ब्रांच पे और आपका हेड है जो पवन पे है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। जिस ब्रांच पे आप हो उसी ब्रांच पे हेड का पॉइंटर होगा। अगला टिप क्या है कि मास्टर ब्रांच जो है वो डिफॉल्ट ब्रांच होती है गिट के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आप गिट ब्रांच नाम की कमांड यूज़ कर सकते हो न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए, जैसा मैंने अभी करके दिखाया आपको। अगली टिप है कि आप गिट चेकआउट कमांड को यूज़ करोगे अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में स्विच करना हो, आपने इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना है, जैसे मास्टर ब्रांच से हम सर्विसेज ब्रांच पे जा रहे थे तो हम गिट चेकआउट यूज़ कर रहे जो अभी हमने करके देखा। उसके बाद लास्ट जो टिप है वो है गिट मर्ज की। कह रहा है गिट मर्ज कमांड यूज़ करते हैं हम दो ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए। ठीक है, मतलब कि एक ब्रांच में दूसरी ब्रांच को मर्ज करना हो, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था। मैंने मास्टर ब्रांच में सर्विसेज ब्रांच को मर्ज किया था। ठीक है, उसके लिए हमने गिट मर्ज की कमांड यूज़ की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं गिट के अंदर ब्रांचेस के रिलेटेड, जो ब्रांचेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे। बड़ा भी क्या, जिस पे आप मल्टी पेजेस स्क्रीन पे काम करोगे, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ पे काम करोगे, तो आप ब्रांचेस के थ्रू काम करोगे तो आपको बेटर रहेगा। मॉड्यूल वाइज आप उसकी ब्रांच बनाते जाओगे, फीचर वाइज बना सकते हो ब्रांच। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप ब्रांचेस को कैसे मैनेज करना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.